नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी स्टेशन पे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा की, यानी वही जो टॉपिक चल रहा था अभी। जैसे हम लोग भारत रत्न पुरस्कार देख लिया, नोबेल पुरस्कार देख लिया, अब जो भी अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार बचे हुए उन सभी पुरस्कार को हम लोग 2 वीडियो में खत्म करेंगे, आज और कल। और इसके बाद सारे पुरस्कार के टॉपिक आप लोग को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग जितना भी मैंने पुरस्कार के ऊपर वीडियो बनाया है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। इससे एग्जाम में हर एक एग्जाम प्रश्न बनेंगे, ये मेरा गारंटी है। और यदि आप लोग अपने सपनों की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए एकदम परफेक्ट चैनल पे आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है तो अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार में भारत रत्न नोबेल पुरस्कार देख लिया था, आज हम लोग देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत तो 1901, मतलब कब ये शुरू हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार? नहीं, इसकी स्थापना कब हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में, लेकिन शुरू कब हुआ देना? तो 1965 में शुरू हुआ देना, 1965, ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो जो संविधान के 8वीं सूची में भाषा है ना, 22 भाषा, उसके अलावा और एक भाषा है इंग्लिश, यानी टोटल कुल भाषा मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी भाषा में दिया जाता है? तो टोटल 23 का मतलब 22 प्लस 1। संविधान जो 8वीं सूची में 22 भाषा है और प्लस 1 इंग्लिश में, ये एक कौन है? तो एक इंग्लिश भाषा में, ठीक। ये इंग्लिश भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ? तो 2013 में। 2013 में मतलब इसकी शुरुआत हो गई थी, ये शुरू नहीं हुआ, मतलब 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार में इंग्लिश भाषा में भी शामिल किया गया था, ठीक। लेकिन पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लिश में कब दिया गया था, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी सीक्वेंस वाइज चल रहा है, ठीक। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना 61, शुरुआत 65, कुल भाषा 23, 22 प्लस 1, ठीक। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पहली बार किसे दिया गया था? सबसे पहले प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ये आपको जी शंकर कुरूप है, जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला था और कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो उन जी शंकर कुरूप को 1965 में। किस लिए मिला था? ओडोकुजाई, 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 ओडोकुजाई यानी ये मलयालम भाषा है, मलयालम में दिया गया था। ओडोकुजाई का अर्थ क्या है? ओडोकुजाई का अर्थ तो हिंदी में इसको कहता है बांसुरी, मलयालम में ओडोकुजाई। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप 1965 में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961। तो ये तो पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ये पुरुष हुए, तो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिला कौन है? महिला, ये तो पुरुष हुए ना, पुरुष। तो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिला कौन है? तो ये महिला में हो गई आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1976 में। किस लिए दिया गया था? तो प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम प्रतिश्रुति ये उपन्यास है, तो किस भाषा में ये था? प्रथम प्रतिश्रुति बांग्ला भाषा में। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पुरुष में जी शंकर कुरूप 1965 में दिया गया। ओडोकुजाई उपन्यास उनका मलयालम भाषा में था, जिसे ओडोकुजाई का अर्थ क्या होता है? बांसुरी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिला में तो आशापूर्णा देवी 1976 में। कौन सा उपन्यास? प्रथम प्रतिश्रुति उपन्यास बांग्ला भाषा में, ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार, चलिए इसमें नहीं होगा, आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन करिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में सर्वप्रथम किसे दिए गए? हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हिंदी भाषा में, तो ये कौन है? ये पुरुष है। पुरुष में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है हिंदी भाषा में? तो हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो ये दिया गया था आपको, ये क्या बोलते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये कब दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को? 1968 में। किस उपन्यास के लिए दिया गया इनको? कौन से उपन्यास के लिए? तो चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा। और
ये तो मतलब पुरुष हुए। तो हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये क्या बोलते हैं, महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा, इनको कब दिया गया था? 1982 में। कौन से उपन्यास के लिए? तो यामा के लिए। इनका उपन्यास का नाम क्या है? यामा। यामा। और ये हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पुरुष में सुल्तान नंदन, महिला में ये महादेवी वर्मा, ठीक। और उर्दू में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दी गया? उर्दू में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी। कब दिया गया इनको उर्दू में? 1969 में। किस उपन्यास के लिए इनको दिया गया? इनकी रचना कौन सी थी? तो गुल ए नगमा। गुल ए नगमा। गुल ए नगमा के लिए, ठीक। और हिंदी में हो गया में पुरुष महिला, उर्दू में हो गया। अच्छा, ये बताइए कि अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो अमिताभ घोष। अमिताभ घोष। अमिताभ घोष। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 2018 में। शामिल हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैंने बताया था 2013 में, लेकिन ये पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में दिया कब गया? शुरू हुआ तो 2018 में। और पहली बार किसे दिया गया? अमिताभ घोष को, ठीक। चलिए इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे का पॉइंट देखें। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम बिहारी व्यक्ति, मतलब बिहार से पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम बिहारी व्यक्ति जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, बिहारी व्यक्ति। तो कौन थे ये प्रथम बिहारी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1972 में। इनके किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कौन से रचना के लिए? तो उर्वशी के लिए। उर्वशी। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम बिहारी व्यक्ति कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। 1972 मिला। 1972, ठीक। कि कौन से उपन्यास के लिए? तो उर्वशी के लिए, ठीक। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग इसका नोट्स बनाइए, याददाश्त तो अपने आप मजबूत हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल में किसको मिला, मतलब वर्ष 24 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो दो व्यक्ति को मिला 24 में। एक ये गुलजार को, 24 में गुलजार को, और दूसरे रामभद्राचार्य। जगत गुरु रामभद्राचार्य। गुलजार को किस भाषा में मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? उर्दू में। और संत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा में। 24 के विजेता है, ठीक। और 25 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? 25 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को। ये कहाँ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल? तो ये छत्तीसगढ़ के लेखक है। छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ से पहले हिंदी लेखक है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ से पहले हिंदी लेखक है, ठीक है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हिंदी में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको किस भाषा? हिंदी में दिए गए, 25 वाला, ठीक। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अभी सबसे लेटेस्ट 23 दिसंबर 25 को इनका निधन हो गया, विनोद कुमार शुक्ल का, जो छत्तीसगढ़ के पहले लेखक थे। और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है जो सबसे पहले छपी थी? इनकी सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सी है विनोद कुमार शुक्ल की? तो दीवार में एक खिड़की रहती है। दीवार में एक खिड़की रहती है, इनकी सबसे प्रसिद्ध उपन्यास, पहली उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती है, ठीक है। चलिए हम ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लिया, अब आगे का पुरस्कार देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लिए। और हाँ, पढ़ाई में आलस मत लाइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लिए, अब हम लोग देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ते रहिए, सिलेक्शन दूर नहीं है, ये आपकी सफलता आपकी इंतजार कर रही है, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई में आलस मत लाइए। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1954 में। और इसकी शुरुआत कब हुई? साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषा में दिया जाता है? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल भाषा में, तो ये हो जाएगा 24 का मतलब 22 + 2, 22 जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है उस वो, और दो कौन सी भाषा है? जो दो भाषा है वो कौन? तो एक इंग्लिश में और एक राजस्थानी में। एक इंग्लिश और राजस्थानी में, दो भाषा में, मतलब टोटल 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे, मतलब पहली बार किसे दिया गया?
तो माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक, अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 25 में किसे दिए गए? वर्ष 25 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है? तो 25 में है, हिंदी में किसे दिए गए? हिंदी में तो गगन गिल को, हिंदी में गगन गिल। इनके किस उपन्यास के लिए दिए गए? मैं जब तक आई बहार के लिए, मैं जब तक आई बहार के लिए। ठीक, हिंदी में। उसके बाद संस्कृत, ये उर्दू में किसे दिए गए? नहीं, इंग्लिश में, अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था आपको स्ट्रीन कीर को, स्ट्रीन कीर को। कौन से उपन्यास के लिए? तो स्पिरिट नाइट्स के लिए, स्पिरिट नाइट्स उपन्यास के लिए। हिंदी इंग्लिश और एक और है, हिंदी इंग्लिश और एक ज्ञानपीठ पुरस्कार, हाँ मैथिली में, अभी ध्यान है, मैथिली में किसे दिए गए? मैथिली भाषा में, तो मैथिली में दिया गया महेंद्र मलंगिया को, महेंद्र मलंगिया को। इनके किस उपन्यास के लिए? तो प्रबंध संग्रह के लिए, प्रबंध संग्रह। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे हम लोग देखें, इतिहास से लेकर अभी वर्तमान तक, इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इसकी शुरुआत कब हुई? साहित्य सम्मान, सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी 1951 में, 1991 में, सॉरी 1991। किसके द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान? तो के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान प्रदान किया जाता है। और सरस्वती सम्मान में कुल कितनी इनामी राशि दी जाती है? तो यानी पुरस्कार की राशि इसमें कितनी होती है? तो 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए सरस्वती सम्मान। ठीक, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन है? पहले विजेता तो हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। आप लोग इनसे भली भांति परिचित होंगे, अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इनकी हरिवंश राय की प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? प्रसिद्ध रचना ये मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुकलश, मधुकलश। इनकी प्रसिद्ध रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ठीक, ये तो रचना है, लेकिन इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा कौन है? ऑटोबायोग्राफी। इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है मैं जब तक भूलूं, मैं कब तक भूलूं और कब तक भूलूं और कब तक याद करूं, कब तक याद करूं, मैं कब तक भूलूं और कब तक याद करूं। इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी। ठीक, अभी हाल ही में 25 में सरस्वती इस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 25 में, वर्ष 25 में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 25 में तो ये साधु भद्रेश दास, 25 में सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को। ठीक, ये किस भाषा, मतलब किसके व्यक्ति हैं? संस्कृत भाषा के, साधु भद्रेश दास। 25 में इनको सम्मानित किया गया। ठीक, और ये 25 का कौवा संस्करण था, तो ये 34वां संस्करण था 25 में। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। और चलिए यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टाइप हो गया था, ये 24 में 34वां सम्मान, 25 नहीं होगा, 24 में 34वां संस्करण सरस्वती सम्मान किसे दिया? साधु भद्रेश दास, संस्कृत भाषा में। ठीक है, और जीके में रेगुलरिटी बनाना ही सबसे बड़ा शॉर्टकट है। आप लोग रेगुलर हो जाइए, देखिए आप लोग का जीके जीएस कैसे मुंह जुबानी याद होता है, मुंह पे आप लोग का जीके जीएस रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं व्यास सम्मान, व्यास सम्मान। इसकी शुरुआत कब हुई थी व्यास सम्मान की? तो वही सेम जो सरस्वती सम्मान 1991 में। ये किसके द्वारा दिया जाता है व्यास सम्मान? ये भी के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। ठीक, व्यास सम्मान। और शुरुआत 1991 में। व्यास सम्मान के पहले विजेता कौन है? प्रथम विजेता व्यास सम्मान के, प्रथम विजेता व्यास सम्मान के कौन है? तो ये है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, पासवान मत कर दीजिएगा, रामविलास शर्मा है। ठीक, और 24 में, वर्ष 24 में, जो कि 34वां संस्करण था व्यास सम्मान का, वो सरस्वती सम्मान भी 24 में 34वां और व्यास सम्मान भी 24 में 34वां। तो व्यास सम्मान 24 में 34वें नंबर का किसे दिया गया? तो ये दिया गया था आपको व्यास सम्मान 24 में, ये क्या बोलते हैं, सूर्यबाला को, सूर्यबाला, सूर्यबाला को। ये हिंदी की लेखिका है, हिंदी की लेखिका है। ठीक,
हिंदी की लेखिका है सूर्यबाला को। इनके किस उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था? तो इनकी एक उपन्यास था कौन देश की वासी, कौन देश की वासी, बेनू की डायरी, बेनू की डायरी, कौन देश की वासी, बेनू की डायरी, इसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। शुरुआत 1991 के बिरला फाउंडेशन, प्रथम विजेता रामविलास शर्मा, 34वां संस्करण सूर्यबाला को दिया गया, हिंदी के लेखक है, और उनका उपन्यास कौन देश की वासी, बेनू की डायरी, इनके लिए दिया गया था। ठीक, अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य, मीडिया, प्रेस, ये सब के क्षेत्र में दिया जाए पुलित्जर पुरस्कार। ठीक, पुलित्जर पुरस्कार के ये वर्तमान विजेता कौन है? ये वर्तमान में पुलित्जर पुरस्कार के वर्तमान में मतलब 2025 में पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो दो न्यूज रिपोर्टिंग चैनल को दिया गया। पहला वाशिंगटन पोस्ट और दूसरा द वॉल जर्नल। वाशिंगटन पोस्ट को किस श्रेणी में दिया गया? तो ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में। ब्रेकिंग न्यूज नहीं आता है चैनल पे, ब्रेकिंग न्यूज, आज की ताजा खबर, तो ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में दिया गया। ठीक, और ये द वॉल जर्नल किस श्रेणी में दिया गया था? नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में दिया गया। ठीक, पुलित्जर पुरस्कार 1917। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रिज्कर पुरस्कार, वो पिछला हम लोगों ने देखा था पुलित्जर, और यह प्रिज्कर पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिया जाए प्रिज्कर पुरस्कार? तो वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। ठीक, प्रिज्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? प्रिज्कर पुरस्कार की शुरुआत इसकी हुई थी 1979 में। ठीक, ये किसके द्वारा दिया जाता है प्रिज्कर पुरस्कार? तो हयात फाउंडेशन। ठीक, प्रिज्कर पुरस्कार जो है, इसके प्रथम विजेता कौन थे? जब शुरू हुआ था इसका प्रथम विजेता, प्रिज्कर पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो फिलिप जॉनसन, जो कि यूएसए के आर्किटेक्चर थे। ठीक, आप पूछेगा प्रिज्कर पुरस्कार के पहले भारतीय विजेता कौन थे? ये तो प्रथम विजेता, पहले भारतीय विजेता कौन थे प्रिज्कर पुरस्कार के? तो बालकृष्ण दोषी। ये इनको कब दिया गया प्रिज्कर पुरस्कार? 2018 में, सबसे लेटेस्ट। प्रिज्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो बालकृष्ण दोषी 2018 में। अब क्योंकि हम लोग इतिहास से वर्तमान तक चल रहे हैं, तो अब पूछेगा कि वर्ष 2025 में प्रिज्कर पुरस्कार किसे दिया गया? तो लियू जियाकुन। ये कहाँ के हैं? तो ये चीन के वास्तुकार है। ठीक, हम लोगों ने देखा प्रिज्कर पुरस्कार वास्तुकला आर्किटेक्चर क्षेत्र में शुरुआत हुई 1979 में। किसके द्वारा? हयात फाउंडेशन के द्वारा। और हाँ, एक चीज पॉइंट और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? पुरस्कार राशि तो 1 लाख यूएस डॉलर, यानी 1 लाख अमेरिकी डॉलर। ठीक, प्रथम विजेता फिलिप जॉनसन, अमेरिका के वास्तुकार। प्रथम भारतीय विजेता, देखिए मैं जोड़ देके भारतीय, तो बालकृष्ण दोषी 2018। 2025 में प्रिज्कर पुरस्कार किसे दिया? लियू जियाकुन, चीन के, और इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख यूएस डॉलर। ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। और हाँ, एक चीज और है कि आप लोग सोचते हैं कि किसी भी कॉम्पिटेटिव जो जनरल कंपटीशन एग्जाम होता है कि मैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश से करके चला जाऊंगा तो मेरे रिजल्ट हो जाएगा। ये ऐसा गलत फहमी आपका कभी मत रहिएगा, क्योंकि जीके जी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें आप नंबर नहीं उठा पाए तो आपका सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। और मैं इस जीके जी सब्जेक्ट को पूरे कंसाइज वाई में पढ़ा रहा हूँ, पूरा सीक्वेंस वाई, ताकि आप लोग कहीं और दूसरे चैनल पर ना भटके इधर उधर। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग आंख मूंद कर मेरे पे विश्वास कर सकते हैं और ये जीके जी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आप एग्जाम देने जाइए किसी भी एग्जाम को, और उसके बाद आकर कमेंट करके बोलिए कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं लड़ा, तो आप जो बोलिएगा सो। चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब आज लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिर कल हम इसको खत्म कर देंगे। आज का लास्ट पॉइंट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
तो इसकी शुरुआत हुई थी 1957, लेकिन देना कब से प्रारंभ किया गया, मतलब स्थापना तो ये, इसको स्थापना आप लिख दीजिए, इसको आप लोग लिख दीजिए स्थापना 1957, लेकिन देना कब शुरू हुआ था 1958, एक साल बाद। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार, तो ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में स्थापना और शुरू हुआ 1958 में देना, ठीक। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रथम विजेता रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो प्रथम विजेता पुरुष में किसे दिया गया, प्रथम विजेता तो आचार्य विनोबा भावे। और ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रथम महिला, ये दोनों भारतीय हैं, प्रथम महिला तो मदर टेरेसा। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रथम भारतीय विजेता में पुरुष में आचार्य विनोबा भावे और महिला में मदर टेरेसा, ठीक। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये जयप्रकाश नारायण कब दिया गया था, जो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किए थे जयप्रकाश नारायण, इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया, रैमन मैग्सेसे कब दिया, 1962 में। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो पत्रकार रवीश कुमार, इनको कब दिए गए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, रवीश कुमार को तो 2019 में पत्रकारिता के क्षेत्र में। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ये किन किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, तो साहित्य, मीडिया, प्रेस, समाज सेवा, ये सब के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, मीडिया, प्रेस, समाज। और ये रैमन मैग्सेसे जो है ये कौन थे जिनके नाम पर रैमन मैग्सेसे दिया जाता है, तो ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। रैमन मैग्सेसे जो है फिलीपींस के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। इन्हीं के नाम पर ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई 1957, ठीक। और ये प्रथम विजेता आचार्य विनोबा भावे, कब इनको दिया गया, 1957 में, आचार्य विनोबा भावे को 1957, और ये 58 में। और मदर टेरेसा कब दिया गया, तो 1958 में, ठीक। ये फिलीपींस की राजधानी क्या है, फिलीपींस जो है इसकी राजधानी क्या है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। इसकी मुद्रा क्या है, फिलीपींस की मुद्रा पीसो, ठीक। यहाँ पर किस चीज का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, तो दो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और ADB दोनों का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, लेकिन फिलीपींस की राजधानी मनीला में। लेकिन पूछेगा यहीं पर आपको राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये कटक में है। कटक कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। ये एक चीज यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया है, ये मदर टेरेसा को 1958 नहीं, इनको दिया गया था 1962 में, और जयप्रकाश नारायण को 1965 में। ये बस 2 पॉइंट करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा कि मदर टेरेसा को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला, तो 1962 में, और जयप्रकाश नारायण को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला, 1965 में। बस यही 2 करेक्शन था, ठीक। मैं एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन निकलता था कि क्वेश्चन से क्वेश्चन बने, वो सारा मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, ठीक। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार देखें और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें, ठीक। और ये जितना भी मैंने पुरस्कार पढ़ाया है, ये पुरस्कार आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज जितना मैंने पढ़ाया इस सारे को आप लोग बढ़िया से नोट डाउन करके और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ मैथ रिजल्ट हो जाएगा, तो ये आप गलत फॉर्म में मत रहिए, क्योंकि GK GS हर एक सब्जेक्ट में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, और अब तो दिन पर दिन इसका लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मैं पूरे डीपली एनालिसिस करके हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए चल रहा हूँ। ऐसा पूरा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको नोट डाउन करिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर नए पुरस्कार में ही आगे के पुरस्कार की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।